सिल्वर सिटी में हुए कल के प्रकरण के बाद आज समाचार कैरी कार्यालय में पहुंची हैं सिल्वर सिटी आरडब्ल्यूए की प्रधान लूसी बर्गिजी। मैम, कल का जो प्रकरण हुआ था आपने भी देखा है, जो सिल्वर सिटी के जो निवासी उन्होंने सवाल उठाने हैं आपसे, उनके कुछ सवाल हैं कि लगातार पिछले 3 दिनों से यहाँ लाइट नहीं आ रही है, ऐसा महीने में काफ़ी बार हो चुका है। इस पर आपका क्या जवाब है? 3 दिन जो लाइट नहीं आ रही, पहले दिन तो लंबा प्रोसीजर था क्योंकि जो बाहर का मीटर है सीटीपीटी वो सड़ा हुआ था, जो बाद में डिटेक्ट हुआ। उसके लिए जो है प्रोसीजर बहुत लंबा है क्योंकि वो सील्ड होता है मीटर। उसके लिए यहाँ के जेई आए, फिर उन्होंने यहाँ के जो एक्सियन है जो चेकिंग करते हैं उनको बुलाया क्योंकि उनके सामने ही सील टूट सकती है। जब उन्होंने फिर वो सारा प्रोसीजर किया तो देखा अंदर बॉक्स सड़ा हुआ था, तो उन्होंने उसका प्रोसीजर चालू कर दिया। ठीक है, तो वो हो गई शाम। तो उसके बाद जब बॉक्स है उन्होंने बोला कि ये आएगा रोपड़ से, तो इसकी पेमेंट आप कर दो। तो रोपड़ से आने को 3 दिन लगते हैं। इन्होंने फिर दूसरे दिन चालू की ये बात। इन्होंने उधर जो पीएसपीएल के डायरेक्टर हैं पटियाला, उनको अप्रोच किया। फिर उन्होंने फ़ोन किया इधर और उन्होंने बोला कि तुम डायरेक्ट कर दो। अभी फ़िलहाल हमारे जहाँ आ रही है वो मीटर के बिना है, डायरेक्ट है। उसके बाद ये पोल पे काम करना शुरू हो गए। जब लाइट आ गई तो उन्होंने जब उन पोल पे चढ़े, मैं यहाँ रात को 9 बजे तक थी, पोल पे पटाखे बोल रहा था। इसका मतलब कहीं शॉर्ट था, ये बात हुई थी। जब शॉर्ट का था फिर शॉर्ट डिटेक्ट करो, क्योंकि पीएसपीएल के बंदे मीटर के आगे काम नहीं करते। हमारे इलेक्ट्रिशियंस दिन रात सोए नहीं, उन्होंने इस पे अपनी जान को ये करके पोल पे चढ़े। ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, शॉर्ट नहीं मिल रहा था, फिर दूसरी नाइट को बारिश आ गई, सब बंदे उतर गए नीचे। बारिश में तो कोई भी नहीं खड़ा हो सकता पोल पे, ये बात हुई थी। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने क्या किया, वो फिर डायरेक्टर से एक्सियन आए। एक्सियन जो लालू से आए, कल पूरा दिन यहाँ थे। वो भी डायरेक्टर का फ़ोन गया था पटियाला से उनको। एक्सियन और एसडीओ यहाँ सुबह से लेके शाम को मैं 8 बजे उनको मिली हूँ। वो बेचारे यहाँ खड़े रहे। उन्होंने वायर मंगाई क्योंकि शॉर्ट जो है बी ब्लॉक के, ये बाढ़ आई, बाढ़ से कहीं पानी चला गया होगा, तो शॉर्ट सिर्फ बी ब्लॉक का पटाखा हो रहा था। तो उन्होंने बोला ये अंदर की वायरिंग चेंज करनी पड़ेगी। अंदर की वायरिंग चेंज करने को 4 दिन लगने थे। तो उन्होंने वायरिंग ला के बाहर शॉपिंग से उन्होंने वहाँ के उधर से दे दी, जो अभी आपको पीएसपीएल की आई है। जब तक पीएसपीएल की नहीं आई थी, 2 दिन 2.25 लाख का डीजल आया। तो कोई बोलता है 10 लीटर में डीजी नहीं चलते। डीजी में वैसे ही 200 लीटर रखना पड़ता है या 100 लीटर रखना पड़ता है, खाली नहीं रख सकते। और डीजी जो डीजल है 33 ये करता है 1 लीटर में, नहीं 33 लीटर लगते हैं उसको 1 घंटे में। तो जब डीजी चलता है 33 लीटर तुम्हारे फूके 1 घंटे में, समझे? तो कितने घंटे चला डीजी? आप भी यहाँ रहते हैं। दिन को चला, रात को चला, गर्म हो गया, 1-2 घंटे बंद किया। अभी वो 1-2 घंटे के लिए भी लोग शोर मचा रहे हैं। पैसे देने को कोई राजी नहीं है। अगर उसने बोला है कि मैं 20 रुपये यूनिट लगा रहा हूँ तो लोग उसको राजी नहीं है। लोगों को हर एक चीज़ मुफ्त चाहिए, मुफ्त नहीं मिल सकती। आपको फैसिलिटी भी चाहिए और पैसे भी नहीं देने, ऐसे नहीं साइड नहीं ले रही। पर आज का आप कॉस्ट देखो, अगर उस बंदे ने 2.25 लाख का, या गाड़ियों का भी मैंने हर एक बी ब्लॉक को अपडेट किया है। कोई भी फोटो क्या काम चल रहा उधर मैंने फोटो डाली है, हर ब्लॉक में भी है। फिर वहाँ पर मैंने वो सब किया है, तो इनको सब पता है। ये भड़काए हुए हैं, ये भड़काए हुए हैं। किसी तो हमारे ऑपोजिशन ने इनको भड़काया और ये 90% सब किराएदार हैं। ठीक है जी। हाँ, उनमें 2-3 थे जो ओनर्स थे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम 20 रुपये यूनिट का आपने नोटिस दिया था, 1 अगस्त से 20 रुपये पर यूनिट लेंगे आप। लेकिन जो बी ब्लॉक के लोग हैं उनका कहना है 20 रुपये यूनिट देने के लिए तैयार है, उसके बावजूद भी हमें बिजली नहीं दी जा रही है। उसके बाद आप पर भेदभाव के भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप ए ब्लॉक पर आप ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि आरडब्ल्यू के जितने भी मेंबर्स हैं, जो प्रेसिडेंट है, सब वो ए ब्लॉक के हैं, बी ब्लॉक में ऐसा कुछ नहीं है। आप पे भेदभाव के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। ये भी गलत बोला है उन्होंने। पहली बात तो जो आप कह रहे हो कि ए ब्लॉक में जो लाइट आई, क्योंकि जब पटाखे बजे थे, जैसे मैंने आपको बोला पोल से, तो वो बी ब्लॉक के पोल से हो रहे थे, बज रहे थे।
तो उन्होंने क्या किया, रात को ये बोला कि बी ब्लॉक की वायर हम कट कर देते हैं और PSPL का हम सिर्फ A ब्लॉक में दे देते हैं, क्योंकि कोई और था नहीं, पता ही नहीं था जब फॉल्ट कहाँ है B ब्लॉक में, तो उन्होंने इधर दे दी A ब्लॉक में। फिर भी हमारे इलेक्ट्रिशियंस, मैंने उनको 8 बजे बोल दिया कि देखो तुम B ब्लॉक में दे दो, शोर होएगा, वो बोलेंगे A ब्लॉक में आ गया, B ब्लॉक में नहीं आया, तो तुम 8 बजे इनका डीजी चालू करो। उन्होंने मेरी नहीं सुनी, उन्होंने बोला नहीं हम ट्राई करते हैं। वो पोल पे चढ़े रहे, ट्राई करते रहे। सिंदर जो नाइट ड्यूटी है, 2 घंटे 2.25 घंटे, जब उसको नहीं मिली, कह रहा था फॉल्ट मिल गया, नहीं चला, तो उसने 10 बजे डीजी चालू किया। कल आप स्वतंत्रता दिवस पर कल विधायक यहाँ से आ रहे थे, तो आपकी गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका कुछ महिलाओं का पर आरोप है कि आपने उन पर गाड़ी चलाने का भी प्रयास किया। पहली बात तो ये क्राइम है कि मेरी गाड़ी के आगे आना। मेरी गाड़ी के आगे आने का मतलब क्या था? और ये इतना आगे आएगा तो उसको आप चढ़ा दोगे? चढ़ाया ही नहीं मैंने। अगर चढ़ाया होता उसे चोट ना लगती, गिरती नहीं। वीडियो उन्होंने दिया। आपने भी देखा, मैंने ब्रेक लगाई है, आप देखो वीडियो। अगर वो मैंने चढ़ाई होती, वो गिरती ना, उसको चोट नहीं होती। और वो उसने तो बोला भी नहीं, वो तो हरप्रीत ने बोला, हरप्रीत मल्होत्रा जी, जिसके बेटे पेट्रोल चोरी करता, मैंने वीडियो डाली, वो उसकी दुश्मनी निकाल दिया मेरे से। पहले वो मेरे साथ थी, बहुत करीब थी मेरी। मैम एक बात बताइए, आप यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, आप यहाँ के सब लोगों ने आपको वोट दिया, चुना है, क्या आपकी सफाई व्यवस्था से, सोसाइटी की, क्या जो ब्लैक गंदा पानी आता है वर्षों से और जो यहाँ की सिक्योरिटी है उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए जी, मैं बताती हूँ पानी की प्रॉब्लम। वर्षों से ठुठी में ब्लैक और गंदा कभी कभी आता है, जरूर, एक सप्ताह में एक बार अवश्य आता है। हाँ, उसके लिए आपने, मैं बताती हूँ वो क्यों होता है। क्योंकि कई बार टंकी में जब पानी खत्म हो जाता है, बिजली नहीं होती, तो वो बिजली पे चलता है, बोर से टंकी भरती है, तो सारा पानी जब कंज्यूम हो जाता है, नीचे का जो रहता है उसमें मिट्टी आती है। तो उसका कोई रास्ता तो होगा रोकने का ना? उसका कैसे? लोग बीमार हो सकते हैं, बीमारी फैल सकती है, गंदगी नहीं, जब मिट्टी आती है तो सोसाइटी किसी में आता नहीं। ये बिल्डर ड्यूटी है, बिल्डर की ड्यूटी और है। मिट्टी तो नीचे रहेगी टंकी में, मिट्टी कहाँ से निकालेंगे हम? क्योंकि पानी तो बोरिंग से आ रहा है। गंदा पानी सप्लाई क्यों करते हैं? वो सप्लाई नहीं करते, वो क्लीन करते हैं। जब खत्म हो जाता है पानी, नीचे का जो मिट्टी का है वो निकाल लो। आपके हिसाब से इसका कोई रास्ता नहीं है ठीक करने? मिट्टी कहाँ से निकालेंगे जी? वो पानी के साथ आती मिट्टी है। पानी सप्लाई क्यों करते हैं? वो सफाई होती है, टंकी की सफाई होती है, बंद करते हैं पानी। दूसरा ये कि सफाई की व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं? कौन सी सफाई? सोसाइटी बिल्कुल, बहुत अच्छी हो रही है। कुत्ते आ रहे हैं। अब कुत्ते और सफाई का अलग है। आप मुझे सफाई का पूछ रहे हो कि कुत्तों का? दोनों का। हाँ। मैं आपको बताऊंगा। कुत्ते हमारे टाइम जब हम इलेक्शन जीते थे 80 थे, 80 गिने गए, ठीक है। आज के दिन 15 से ज्यादा नहीं है। और ये भी एक मिनट, क्यों मैं इनके जो है डिपार्टमेंट में भी, एनिमल हस्बेंड्री में मैं गई हूँ, उनसे मैं मिली हूँ। मैडम ये कुत्ते आप बाहर निकाल दोगे? वो आ रहे थे, मैं बोला कुत्तियों को इंजेक्शन दे दो, बच्चे और ना हुए, बढ़े ना। उन्होंने बोला, मैंने बोला और इनको कुछ करो। उन्होंने बोला मैडम अब यहाँ सोसाइटी के अगर कुत्ते बाहर निकाल दिए तो बाहर के कुत्ते अंदर आएंगे। जो सोसाइटी के कुत्ते हैं वो सबको पहचानते हैं, वो किसी को काटते नहीं, बच्चे उनसे खेलते हैं। हमारे पार्क्स में जाके देखो, बच्चे खेल रहे होते हैं। बाहर के आएंगे सबको काटेंगे। इस करके मैंने बोला 10-15 रहने दो। कुछ यहाँ के जो निवासी है वो ये बोलते हैं कि बिल्डर से आपकी मिली भगत रहती है, आप उनकी हाँ में बोलते हो। वो आप बिल्डर से पूछो कितने डंडे खाता है मेरे से, नरे से पूछा। मेंटेनेंस ऑफिस काम था जब मैं फोन करती हूँ, बात क्या कर रहे हैं? अधिकतर यहाँ के जो, अरे इतनी सोसाइटी, आप यहाँ कब से रह रहे हैं? अधिकतर यहाँ से, मैं यहाँ 10 साल से, 10 साल का, ठीक। आपने पहले का हाल देखा है और आज का हाल जाके देखो। हमारे पार्क्स देखो, हमारे झाड़ू सारे सफाई होती है, हर रोज होती है। एंट्री देखो आप, हर जगह मैं फोटो लेती हूँ, शाम को मैं हर रोज राउंड लगाती हूँ, हर एक बंदे को मिलती हूँ मैं, छोटे पार्क में, हर एक बंदे को बड़े पार्क में। मैम एक बात और सुनो, जी। 3 बार बोलने के बाद भी आपकी सोसाइटी में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडे उल्टे लगाए गए, आपने क्या किया? फोटो मेरे पास वो हमने नहीं लगाए, वो संजीव मल्होत्रा ने लगवाए। जिसने भी लगाए, आप अध्यक्ष हैं, हम नहीं उसको, नहीं प्रेसिडेंट है, आपकी सोसाइटी में हम 3 उसका दिन से उल्टे झंडे लगे हुए हैं। हाँ, ये मेरे को पता है। मेरे को गार्ड ने फोन किया था, सुपरवाइजर ने, कि मैडम ऐसे लगा, तो मैंने बोला तुम रहने दो, ये कर देते, ठीक। क्योंकि वो संजीव मल्होत्रा ने लगाए थे, हम किसी से पंगा नहीं लेना चाहते। हमारा जो झंडा हमने लहराया वो सही था और सीधा था, हमको उससे मतलब है।
झंडे की शिकायत की, ये मैंने- कानूनी अपराध भी है। उल्टे झंडे मैंने कुछ नहीं लटकाना किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह कानूनी अपराध भी है, क्राइम भी है, इसके अगेंस्ट भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल आप- करिए। आप आरओडी प्रेसिडेंट, आप क्यों- बिल्कुल आपने करिए, क्या किया? जिसने हम- लगवाया हम करेंगे, आपने क्या किया? बिल्कुल लगवाया। आपने मैंने क्या किया? मोहसिन जो है कारपेंटर, मेरे को बताया गया कि उसने लगाया रात को लेट 10-11 बजे। तो मैंने मोहसिन से पूछा, ये परसों मैंने कहा मोहसिन तुमने वो लगाया, तुमको मल्होत्रा ने बोला था? कह रहा हाँ। मैंने किसने लगाया? कहते 5-6 बंदे थे। मैंने कहा सारे तो उल्टे लगाए हैं। वो हंस के चुप हो अब गया। उस प्रकरण में आपकी क्या सफाई है? आप सीमित शब्दों में अपना बताओ। किसमें? जो परसों जो आपके जिसके आपके आए हमारे पास स्टूडियो में, जो लाइट वाला जो प्रकरण है, उसके लिए क्या कहना आपका? बोल चुकी हूँ ऑलरेडी, जवाब दे दिया मैंने ठीक है। हर चीज़ का। करो।